जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्रभु में बहुत ही आनंदित होंगे। तो आइए हम जानेंगे एक स्त्री के बारे में जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, जो काफ़ी सारा पैसा खर्च कर चुकी थी और तब भी उसको कोई भी आराम नहीं मिला था। तो आज उसकी कहानी से हम जानेंगे कि आज हो सकता है कि आप में से कोई भाई बहन जो कि अपनी परेशानी को लेकर के बहुत दिनों से परेशान है, बहुत साल हो चुके हैं और वो बीमारी अभी तक आपको छोड़कर नहीं गई। हो सकता है कोई ऐसी तकलीफ़, हो सकता है कि कोई ऐसा आपका कोई काम, या हो सकता है कोई आपकी ऐसी प्रेयर जो आप परमेश्वर तक डेली आप परमेश्वर के पास जाकर के करते हैं और अभी तक उसका कोई भी जवाब नहीं मिला। तो आज की ये स्टोरी, आज का ये वचन आपके लिए है। तो आइए हम पढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा, एक ऐसी स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, मतलब उसको 12 वर्ष से लहू बहने की समस्या थी और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, जिसने अपनी सारी पूंजी सारी पूंजी मतलब सारा पैसा वो खर्च कर चुकी थी। अलग अलग वैद्यों के पास जाकर, अलग अलग डॉक्टर्स के पास जा करके उसने अपनी बीमारी को दिखाया, लेकिन उसे कुछ भी आराम नहीं हुआ। लिखा है तो भी किसी के हाथ से वो चंगी ना हो सकी थी। ठीक है। फिर पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो बताया गया है, किसका आंचल, प्रभु यीशु मसीह का आंचल उसने छुआ, प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र छुआ और वो तुरंत चंगी हो गई। हालेलुया। देखिए फिर आगे हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि इस पर यीशु ने कहा कि मुझे किसने छुआ। जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। देखिए जब प्रभु यीशु मसीह को, उस 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री ने जब प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ तो प्रभु यीशु मसीह को पता चल गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के विषय में बता रहे हैं पतरस कि प्रभु यीशु मसीह, आपके ऊपर तो बहुत सारे लोग गिर पड़ रहे हैं, आपको भीड़ दबा रही है, फिर आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि आपको किसी ने छुआ, है ना। तो जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, प्रभु यीशु मसीह पूछने लगे ना कि भाई मुझे किसने छुआ, तो सब बातें करने लगे आपस में। तो स्त्री ने देखा कि अब मैं छिप नहीं पाऊंगी, लोग बता देंगे। इससे पहले वो जाकर कांपती हुई आई और उसके पाँव पर जाकर के गिर कर सब लोगों के सामने उसने बताया कि किस कारण से उसे छुआ और तुरंत कैसे चंगी हो गई। उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने उसके जीवन में कितना बड़ा काम हो गया जब उसने विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ। मतलब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लोग काफ़ी सारे गिर रहे थे। हो सकता है कि आज चर्च जाते जाते आपको काफ़ी साल हो चुके हैं, जैसे वो स्त्री, जैसे कि कह लो कि वो जो भीड़ थी उसको प्रभु यीशु मसीह को दबा रही थी, उसके ऊपर गिर रही थी, है ना। हो सकता है कि आपको भी ऐसे ही काफ़ी साल हो गए हों चर्च जाते जाते और आपको बीमारी से, परेशानी से, तकलीफ़ों से छुटकारा नहीं मिला। लेकिन जिस स्त्री ने केवल विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ एक बार छू लिया और वो एक बार में चंगी हो गई, तब प्रभु यीशु मसीह को जब उसने जैसे ही छुआ, प्रभु यीशु मसीह में से सामर्थ्य निकली और वो तुरंत चंगी हो गई। तो देखिए आज हमें भी वही विश्वास चाहिए जो इस स्त्री का विश्वास था। आज हमें भी वैसे ही विश्वास करना है जैसे इस स्त्री ने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। ठीक है। इसने सिर्फ सुना था प्रभु यीशु मसीह के बारे में और ये दौड़ी दौड़ी भीड़ के बीच में जाके और प्रभु यीशु मसीह के इसने वस्त्र को छुआ। इसे विश्वास था कि अगर मैं सिर्फ वस्त्र छू लूँगी और मैं चंगी हो जाऊँगी। तो देखिए परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया, प्रभु यीशु मसीह में से सामर्थ्य निकली और वो तुरंत चंगी हो गई। हालेलुया। तो देखिए आज आपको भी वैसा ही विश्वास करना है, परमेश्वर के ऊपर स्ट्रॉन्ग विश्वास करना है और परमेश्वर के पीछे पीछे चलना है। तो मैं
देखिए, अगर आपको भी ऐसी कोई तकलीफ़ है जिससे आप परेशान हो चुके हैं, हार चुके हैं, तो आप विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह आपको पूरी रीति से छुटकारा देंगे, केवल जब जब आप पूरी तरह से विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। ठीक है, तो आज समय है कि आप परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर के पास बैठें और बोले, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा, मेरे विश्वास का उपाय कर। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी। धन्यवाद।